का 100वां जन्मदिन और गुजरात में पीएम। पावागढ़ पहाड़ी पर पुनर्विकसित कालिका मंदिर का उद्घाटन। पीएम मोदी को गुप्त नवरात्रि का क्यों इंतजार? क्या है ये गुप्त नवरात्रि जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया? अपनी मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां की पावागढ़ पहाड़ी पर पुनर्विकसित कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर पर पीएम मोदी ने पारंपरिक झंडा भी फहराया, वो भी 5 शताब्दियों के बाद। ये गौरव का पल था जिसे पीएम मोदी ने अपने शब्दों में बयां किया। इस ध्वज के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये शिखर ध्वज सिर्फ हमारी आस्था और अध्यात्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये शिखर ध्वज इस बात का प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस महीने के अंत से शुरू हो रहे गुप्त नवरात्रि का भी जिक्र किया। आज से कुछ ही दिन बाद इसी महीने के अंत में गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि से ठीक पहले पावागढ़ में मां काली का ये शक्तिपीठ महाकाली मंदिर अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में हमारे सामने है। शक्ति और साधना की यही विशेषता होती है। गुप्त नवरात्रि है, लेकिन शक्ति सुप्त नहीं होती है, शक्ति कभी लुप्त नहीं होती है। जब श्रद्धा, साधना और तपस्या फलीभूत होते हैं तो शक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हो जाती है। गुप्त नवरात्रि, जिसे हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है, साल भर में पड़ने वाली 4 नवरात्रि में से आषाढ़ मास की नवरात्रि भी एक है। आमतौर पर आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि ही होती है। इस दौरान 10 महाविद्या, माता काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। इस साल 30 जून से शुरू होकर 9 जुलाई को गुप्त नवरात्रि का होगा समापन। गुप्त का अर्थ होता है छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। क्यों मनाई जाती है गुप्त नवरात्रि? वसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, लेकिन गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। ये साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं। इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व होता है। ये नवरात्रि विशेष कामना तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। यह नवरात्रि मोक्ष की कामना के साथ भी पूजी जाती है। दूसरी नवरात्रि से क्यों अलग है गुप्त नवरात्रि? वसंत की शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष और बाकी को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि, मोक्ष हेतु मनाया जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी मां पार्वती हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी मां काली हैं। तभी तो कालिका देवी मंदिर पर जब 5 शताब्दियों के बाद ध्वजा फहराया गया तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद नजर आए। वैसे आप गुप्त नवरात्रि से क्या समझते हैं? क्या आप भी गुप्त नवरात्रि में मां काली के इस रूप को पूजते हैं? गुप्त नवरात्रि के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? हमारे साथ जरूर साझा करें।